नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रीसेट बटन होता है वो क्या काम करता है? तो बेसिकली रीसेट जो होता है वो एक तरह से रीस्टार्ट ही करता है। ठीक है, रीसेट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए हम जो है हमारे कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। उसे हम रिबूट भी कहते हैं, उसे हम रीस्टार्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप रिबूट करें, रीस्टार्ट करें या फिर रीसेट करें तो तीनों का एक ही मतलब होता है, बिना बिजली को बंद किए, पावर सप्लाई को बंद किए बिना उसको फिर से चालू करने की प्रक्रिया को हम रीसेट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो आप जो यूएसबी होती है, जो पेन ड्राइव होती है, उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम जो है यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यूएसबी है, यानी कि आपकी पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव का जो ये मुंह होता है, ठीक है, पेन ड्राइव का जो ये पोर्ट होता है, इसे हम जो है मेल यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा ये यूएसबी जिसके अंदर लगाई जाएगी, जिस दूसरे पोर्ट में लगाई जाएगी यूएसबी वाले में, उसे हम फीमेल यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं ये आपके फीमेल यूएसबी पोर्ट है और ये आपका मेल यूएसबी पोर्ट है, जहां पर जिसमें आपका चार्जर की पिन भी होती है, ऐसी ही होती है, और आपकी जो पेन ड्राइव होती है वो भी ऐसी ही होती है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। मैंने आपको अभी बताया था कि यूएसबी एक पोर्ट होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो माउस को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि माउस की जो वायर होती है वो यूएसबी टाइप होती है। प्रिंटर की जो वायर होती है वो यूएसबी टाइप हो सकती है। ठीक है, आजकल आने लगी है, पहले सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट आती थी, लेकिन आजकल जो है यूएसबी पोर्ट में भी आने लगी है। तीसरा है ऑप्शन सी है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को तो हम जोड़ ही सकते हैं, वो तो है यूएसबी टाइप। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही है, हार्ड डिस्क जो होती है उसे हम यूएसबी पोर्ट के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यूएसबी के जो पोर्ट होती है, यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक जो है आपकी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो पोर्ट होते हैं वो पाटा और साटा पोर्ट होते हैं। ठीक है, पाटा और साटा पोर्ट होते हैं, इसमें जो है यूएसबी टाइप पोर्ट नहीं होते हैं, इसलिए हम हार्ड डिस्क को जो है हमारे कंप्यूटर के साथ यूएसबी पोर्ट के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको जोड़ने के लिए हम दो तरह के पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पाटा और साटा। तो पाटा की फुल फॉर्म होती है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वहीं साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मदरबोर्ड से बिल्कुल अटैच रहता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको हम हमारे मदरबोर्ड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड की को जो है साटा और पाटा पोर्ट के माध्यम से जो है मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। उसके अलावा वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसको जोड़ने वाली जो वायर होती है उसे वीडीयू पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो आपका प्रोसेसर होता है, जैसे i3 का प्रोसेसर, i5 का जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है मदरबोर्ड है, ठीक है, और मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है वो फिट रहता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो आपका जो कंप्यूटर है उसका दिमाग होता है और दिमाग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। पांचवा प्रश्न है, आईबीएम का अर्थ है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैंने इस पीसी वाली वीडियो में आईबीएम का नाम क्यों लिया, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया का पहला जो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर था, जो कि पर्सनल यूज के लिए बनाया गया था, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, तो वो सबसे पहले आईबीएम कंपनी ने बनाया था। तो इस प्रश्न का जो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से जोड़ा जाता है कहलाता है। ठीक है, तो कौन सी युक्ति होती है, किसका इस्तेमाल करके हम टेलीफोन लाइन को और हमारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं और हमारे जो सिग्नल है उनको एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडेम का। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदल देता है। क्योंकि जो आपकी टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है, उनमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग सिग्नल में होता है, लेकिन वहीं जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वायर्स के माध्यम से, या फिर उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी जो है किसमें होती है, वो आपके नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी जो आपके नंबर होते हैं उनमें होता है, जिसे हम डिजिटल डेटा
कहते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है यूपीएस का कार्य है। तो यूपीएस जो आपके घर में इन्वर्टर होता है उसे हम यूपीएस कहते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिना रुके ये आपको पावर सप्लाई देता रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि कंप्यूटर को जो है बिना किसी बाधा के जो विद्युत की आपूर्ति है वो प्रोवाइड करता है, उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है बिना किसी समस्या के, बिना किसी बाधा के। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके जो कंप्यूटर होता है उसका एक मदरबोर्ड है जिसमें आपका प्रोसेसर, रैम स्लॉट्स, ठीक है, इस बाकी जो आपके बायस सेल है वो सब इसके ऊपर जो है फिट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा ऐसा है जिसके माध्यम से जानकारी जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बस, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है किस तरीके से ट्रेवल करती है, यात्रा किस तरह से करती है, किस तरह से पहुंचती है, वो बस के माध्यम से पहुंचती है। अब वो बस होती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो ये क्या है, ये आपका मदरबोर्ड है और इसके ऊपर जो है कुछ वायर होती हैं, ठीक है, प्रिंटेड होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें क्या करती हैं, ये लाइनें जो है प्रोसेसर से रैम तक, रैम से प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर से रोम तक, इस तरह से डेटा को जो है एक दूसरे के पास भेजती रहती हैं, वो इन लाइनों के माध्यम से जाता है। तो जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं, जो रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कंप्यूटर के अंदर, उसे हम बस कहते हैं। नौवां प्रश्न है एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि एसेसरीज यानी कि जितने भी आपके पास जो आपके सामान है कंप्यूटर के, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे ये आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वो सब कंप्यूटर के साथ में किसी स्थान पर जो है जोड़े जाते हैं। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। आपका जो माउस है या फिर कीबोर्ड है उसको जोड़ने के लिए हम यूएसबी टाइप का पोर्ट भी यूज करते हैं, इसके अलावा हम PS2 पोर्ट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके क्या है, आपके PS2 पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रीन कलर में आपको पोर्ट दिखाई देता है ये है आपका जहां पर आपको माउस को कनेक्ट करना होता है, वही जो पर्पल यानी कि बैंगनी कलर में आपको दिखाई, यहाँ पर आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं। और ये आपके यूएसबी पोर्ट है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट आपको दिखाई दिए गए हैं जहां पर जो है आप अपने जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के उनको जोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके पोर्ट कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।